आप सबको जय यीशु की। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर से हम उस जगह पे उस मौके पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं, कुछ बातों को जानने की कोशिश करते हैं। सो उस परमेश्वर का धन्यवाद हो लाखों बार, करोड़ों बार। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो पहले से ही मुझे इस तरह से सिखाई या समझाई गई है। आज की ये जो बात मैं आपके साथ करने वाला हूँ कि मैं आप लोगों को थोड़ा समझा के ये कहूँ कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं और ये बहुत ज़रूरी है। और फिर आराधना के टाइम पे जो रीना के द्वारा परमेश्वर ने बात की, जो उसने रिवील किया है, जो उसने प्रकट किया है, वो भी यही बात है कि गौर से सुने। हालांकि उसको खुद भी नहीं मालूम मैं क्या कहने वाला हूँ, उसको नहीं मालूम आज सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या बात करने वाला हूँ, वो भी नहीं जानती। लेकिन क्योंकि परमेश्वर जानता है मैं क्या कहने वाला हूं और आप लोगों को क्या चाहिए, तो इसको गौर से सुनिए। लगातार इन दिनों में एक बात बार बार सुनने को मिल रही है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और आज परमेश्वर फिर दोबारा से आपके साथ यही बात करने वाला है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना में लगातार बने रहो। परमेश्वर का आत्मा आज हमसे ये बात करना चाहता है। परसिस्टेंस इन प्रेयर, प्रार्थना में लगातार बने रहो। हम लोग प्रार्थना करते हैं थोड़े थोड़े टाइम के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, और उसके बाद फिर हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं या कह दें कि हम भूल जाते हैं कि प्रार्थना भी जरूरी है। मैं फिर से याद करवाऊं आपको कि प्रार्थना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की एक रूटीन नहीं होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि प्रार्थना मुझे रोज करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि होना यह चाहिए कि बगैर प्रार्थना की जिंदगी है ही नहीं। मुझे जिंदा रहना है तो प्रार्थना लगातार करते रहना है, या जब तक मैं जिंदा हूं मैं प्रार्थना करता ही रहूं या करती ही रहूं, वही जरूरी है। बगैर प्रार्थना के गुजारा नहीं होगा, बिना प्रार्थना के गुजारा नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह भी आपको यही कहता है, लगातार प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो। सो आज परमेश्वर के इस वचन से हम सीखने और जानने की कोशिश करते हैं। लूका 18 अध्याय 1 से लेके 7 तक। इसकी को बंद कर दीजिए। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। उनसे यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायिक रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। अब यहां तक यीशु मसीह क्या शिक्षा दे रहा है कि एक विधवा है और एक ऐसा जज है जो ना तो परमेश्वर से डरता ना मनुष्य की परवाह करता। यानी मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा ऐसा उसका सोचना है। लेकिन एक विधवा बोले तो जिसका कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, उसको न्याय दो, उसको न्याय ना दो, कोई उसको पूछेगा नहीं कि ये आपने क्या किया, आपने ये पूरा क्यों नहीं किया, हम इतने टाइम से आ रहे हैं, इतना टाइम हो गया हमें आपके पास आते, आप न्याय क्यों नहीं चुकाते हैं। कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा।
उस विधवा का न्याय वो जज, वो दुष्ट जज क्यों चुकाने के लिए तैयार हो गया? क्योंकि वो कहता है पहले इसका न्याय चुका दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये बार बार आके मेरी नाक में दम कर दे। और ये बंदा कैसा है? बेकार आदमी, परमेश्वर से नहीं डरता, मनुष्य की परवाह नहीं करता। एक ऐसा खराब शख्स इस वजह से उसको वो चीज देने के लिए तैयार हो गया क्योंकि वो रोज आके उसको कहती है, रोज आके उससे मांगती है, इस वजह से वो उसको देने के लिए अभी तैयार है। तो यीशु कहता है तुमने देखा ये दुष्ट जज, उसने क्या कहा? कहीं रोज रोज आके मेरी नाक में दम ना कर दे, इसलिए इस विधवा का न्याय चुका दो। आगे क्या कहता है यीशु? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसके दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? और जब मैं आऊंगा जमीन पे तब क्या होगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जब दूसरा आगमन होगा यीशु मसीह का, तब भी क्या यीशु मसीह लोगों में ये विश्वास पा सकेगा? तो ये यही टाइम है, वो आने वाला है और ये यही समय है। आने से पहले क्या कहता है यीशु हमसे? क्या करो? प्रार्थना। और कब करो? महीने में एक बार, अच्छा हफ्ते में एक बार, जब टाइम मिले तब। निरंतर प्रार्थना करते रहो। रोज ही तीनों टाइम प्रार्थना में निरंतर बने रहो। क्या हम उठते बैठते सोते जागते प्रार्थना में बने रह सकते हैं? हाँ, कैसे? सोच में वचन, जबान पे वचन, हम प्रार्थना में। सोच में वचन रख के, अपनी जबान पे वचन रख के हम लगातार प्रार्थना में बने रह सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह लगातार बना रह सकता है। यीशु मसीह ने कहा, क्या यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था या नहीं था? परमेश्वर का बेटा था, आज भी है, सदा रहेगा। आमीन। परमेश्वर के बेटे को क्या परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है? नहीं है, फिर भी सारी रात किया करता था। अगर यीशु मसीह ने कोई काम करना हो तो क्या उसको अपने बाप से पूछने की जरूरत है मैं ये करूं कि ना करूं? या उसको अधिकार है जो मर्जी करने का? अधिकार है जो मर्जी करने का, लेकिन उस अधिकार को यीशु मसीह ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। आदम को भी अधिकार था कुछ भी करने का, उन्हें खा लिया भले बुरे का पेड़, वो फल खा गया। वो भले बुरे के पेड़ में से उसने वो भले बुरे का ज्ञान का पेड़ जो फल था वो खा लिया। यीशु मसीह के पास भी अधिकार है अपनी मर्जी से चलने का। क्या यीशु मसीह कभी अपनी मर्जी से चला? एक सेकंड के लिए? तो इसका मतलब है उसने जो कुछ किया बाप से पूछ के किया। तो कब पूछता था उससे? जब वो प्रार्थना में बैठता था। गतसमनी बाग के अंदर भी उसने जाके क्या कहा? अगर तू चाहे तो ये प्याला टल सकता है। और वो प्याला क्या था? क्रूस की मौत? नहीं, क्रूस की मौत वो प्याला नहीं था। वो प्याला था वो श्राप, जब पाप की वजह से यीशु मसीह के ऊपर श्राप आता और परमेश्वर उसको त्याग देने वाला था। वो त्यागा जाना एक पल के लिए भी जो परमेश्वर ने यीशु को छोड़ देना था, यीशु को बर्दाश्त नहीं था कि मेरा बाप मुझे उस वक्त छोड़ देगा। वो बिल्कुल वो घड़ी नहीं चाहता था कि वो घड़ी मुझ पे आए कि मेरा बाप मुझे छोड़ दे। लेकिन पिता ने पसीने को खून की बूंदों में बहा के उसको साबित कर दिया यही होना जरूरी है। यीशु मसीह ने मार खाई, चिल्लाया नहीं? चिल्लाया। यीशु मसीह के हाथ पांव में कीलें ठोक दी गई, चिल्लाया नहीं? चिल्लाया। यीशु मसीह के सर पे कांटों का वो ताज जबरदस्ती ऐसा ठोक दिया गया, क्या वो चिल्लाया? इतिहास कहता है कि यीशु मसीह को जब वो ऐसा ताज ऐसा उसके फंसा दिया था तो एक कांटा यहां से घुस के उसकी आंख के पास से निकल गया था। ऐसा इतिहास की उसमें लिखा है। और वो मेरे लिए, हम सबके लिए उसने वो सहा। क्या तब वो चिल्लाया?
नहीं चिल्लाया। लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने सूली पे चढ़ के एक बात ऊंची आवाज में कही, चिल्ला के कही, और वो आवाज थी, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मैं तो तेरी मर्जी ही पूरी कर रहा हूं, तेरी इच्छा के मुताबिक मैं सूली पे चढ़ के मर रहा हूं, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? सिर्फ एक यही बात यीशु ने चिल्ला के कही, ऊंची आवाज में कही। बाकी कोई बात उसने चिल्ला के नहीं कही, ऊंची आवाज में नहीं कही। सब कुछ एक भेड़ के जैसा, वध होने वाली भेड़ के जैसा चुपचाप सह गया। मुर्गे को अगर आप ऐसा देखें, जब उसको काटने के लिए लेके जाते हैं, बड़ा बोलता है, वो बहुत कूदने की, छूटने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वैसे ही उसकी गर्दन पे चाकू रख दो ना, तो चुपचाप लेट जाता है। उसको मारो भी ना, वैसे उसकी गर्दन पे चाकू रखो, शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। उसको पता लग जाता है कि अब हैप्पी बर्थडे। लेकिन उससे पहले वो छूटना चाहता है, भागना चाहता है। यीशु मसीह ने छूटना भी नहीं चाहा, भागना भी नहीं चाहा, बल्कि पतरस को उल्टा कहा, तू क्या सोचता है कि मैं अपने आप को बचा नहीं सकता हूं इनसे? मैं चाहूं तो अभी मेरे पिता की स्वर्गदूतों की 12 पलटन यहां पे हो, 12 पलटन स्वर्गदूतों की। एक स्वर्गदूत आ जाए तो जमीन को पूरी तरह से तबाह कर सकता है, एक पूरी जमीन को तबाह कर सकता है। लेकिन 12 पलटन में कितने स्वर्गदूत होंगे? है ना? एक पलटन कितनी होती है? 800 बंदों की एक पलटन होती है, तो 12 पलटन कितनी हो गई? है ना? तकरीबन 10,000 के आसपास स्वर्गदूत हो जाएंगे। एक स्वर्गदूत वो कर सकता है। यीशु 10,000 को बुला सकता था अपनी मदद के लिए, बाइबल में लिखा है। लेकिन उसने कहा, ये करना नहीं है, मुझे बचना नहीं है, मैं अपनी जान खुद दे रहा हूं, ये मुझे मार नहीं सकते, ये तो मुझे छू भी नहीं सकते। अगर मेरा पिता मुझे इनके हाथ में ना दे, ये पकड़ भी नहीं सकते। तो मैं अपनी मर्जी से यहां हूं, तू टेंशन न ले। तो वो यीशु मसीह जिसने सारी जिंदगी, जब तक वो जमीन पे शरीर में रहा और उसके बाद शरीर में ही उठाया गया, आज भी स्वर्ग में उसी शरीर के अंदर वो मौजूद है। क्योंकि वो शरीर मिट्टी का बना हुआ नहीं है, इसलिए खत्म नहीं होगा। वो शरीर परमेश्वर के वचन का बना है, इसलिए कभी नाश नहीं होगा। मैं और आप और जितने भी जमीन पे पैदा हुए या आगे जो होंगे, वो कोई भी हो, बड़े से बड़ा साधु संत महात्मा पीर फकीर कोई भी क्यों ना हो, जो शरीर पे पैदा हुआ वो मिट्टी के बने हुए शरीर में पैदा हुआ, इसीलिए मिट्टी में ही मिल गया। लेकिन यीशु मसीह वापस मिट्टी में क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो मिट्टी का बना नहीं था, परमेश्वर के वचन का बना हुआ, वो देहधारी हुआ। परमेश्वर का वचन देहधारी, इसलिए वो मर नहीं सकता, क्योंकि वो मिट्टी में का नहीं है, इसलिए मिट्टी में मिल नहीं सकता। वो स्वर्ग से आया था, इसलिए वापस स्वर्ग चला गया। वो परमेश्वर का ही है और परमेश्वर का ही था, परमेश्वर का ही रहेगा। और फिर आखिर में परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह ने सारा काम पूरा कर दिया, परमेश्वर ने उसको अपना सारा अधिकार दे दिया। आज की तारीख में यीशु भी परमेश्वर है। आमीन। और यीशु ही परमेश्वर है। सेनाओं के यहोवा के साथ वो सिंहासन पे बैठता, क्योंकि वो उसका वचन है। जब यीशु मसीह सारी जिंदगी परमेश्वर से पूछ के चला, तो क्या हमारे लिए जरूरी नहीं कि हम परमेश्वर से पूछ के फैसला करें? कोई भी छोटी बड़ी चीज करनी हो तो परमेश्वर से पूछ के करें। जब तक आप परमेश्वर से पूछते नहीं। एक शख्स मेरे पास आया, उनकी शादी हुई, उसके बाद बहुत दिक्कतें उनकी शादी में आ गई, और वो इल्जाम यीशु पे लगा रहे हैं। इल्जाम क्या था? देखो जी, हम तो चर्च में आते थे, प्रार्थना भी विश्वासियों में हुई है, लेकिन फिर भी देखो ये इतनी बड़ी समस्या हो गई, हमें नहीं पता था कि प्रभु में आने के बाद भी ये हो जाता है, प्रभु ने इस चीज को होने दिया, ये वो बड़ा कुछ वो बोला। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, शादी करने से पहले यीशु से पूछा था मैं करूं कि नहीं? अब इसका जवाब उसके पास नहीं था, क्योंकि उसने पूछा नहीं था, अपनी मर्जी से शादी की।
जब तूने अपनी मर्जी से शादी की है तो ये गलत हो जाने पे इल्जाम तू अपने ऊपर क्यों नहीं लगाता कि मैंने गलत फैसला किया, मुझसे गलती हुई, मैंने ये सोचा था लेकिन ये नहीं हुआ। जो किया तूने उसका सारा इल्जाम अब यीशु पे डालना चाहता है। अच्छा हो जाता तो तू क्या बोलता, देखो जी मैंने चुन के एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ लिया। अच्छा निकलता तो तेरा फैसला था, खराब निकला तो फिर यीशु मसीह का है। ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं परमेश्वर से पूछें, कैसा भी फैसला करना हो उससे पूछें। जब यीशु मसीह सारे फैसले पूछ के करता है तो हमें पूछने में क्या दिक्कत, हमें उसको पूछ के करने में क्या समस्या है। और उस टाइम पे अगर कोई आपको आके सलाह दे कि अभी रुकें, अभी ठहरें, प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूं और मैंने ऐसा पाया, ऐसा देखा, तो उनकी सुनो, सुनो, थोड़ा टाइम रुको, सच्चाई सामने आ जाएगी। कुछ लोगों को कुछ दर्शन नहीं मिलता लेकिन वो पूरी भविष्यवाणी कर देते हैं, और कुछ लोगों को दर्शन पूरा मिलता है, बता नहीं पाते। तो सुन लो, यकीन करने की दोनों पे जरूरत नहीं, क्योंकि जो होना है वो सामने प्रकट हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर से पूछें, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। प्रार्थना, लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है। जिंदगी को अगर आप खुशहाल रखना चाहते हैं, परमेश्वर की मर्जी में रखना चाहते हैं, तो लगातार प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें। परिस्थितियों के हिसाब से फैसले ना करें, परमेश्वर से पूछ के करें। बहुत बार परिस्थितियों के हिसाब से हम कुछ फैसला करते, बड़ा फायदेमंद हो जाता है वो, है ना। उसके बाद हम, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने ये मौका दिया। उसने नहीं दिया, तूने खुद लिया। हाँ, फायदा हो गया तो क्या हो गया, और नुकसान हो जाए, वैसे तो प्रार्थना करके शुरू किया था, लेकिन चलो जो प्रभु की मर्जी, मतलब खराब हो गया तो प्रभु की मर्जी, ठीक हो गया तो हमने किया था। परमेश्वर से पूछें, फायदे नुकसान की बात ना देखें। ये जमीन एक दिन हम सब ने छोड़नी है। नफे नुकसान के चक्कर में हम बहुत ज्यादा परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। उससे पूछें, लगातार प्रार्थना करें। यीशु मसीह कहता, उस विधवा को कितने दिन में न्याय मिल गया होगा, एक अंदाजा बताएं, क्योंकि लिखा तो है नहीं बाइबल में। रीना ने जल्दी दिलवा दिया, 24 घंटे में मिल गया होगा। वो रोज आती थी, एक ही दिन में नहीं थी, वो एक ही दिन उसके पीछे नहीं पड़ गई, रोज आती थी, तो कितने दिन में मिल गया होगा। हाँ जी, क्या पता 4-5 महीने से आ रही हो, क्योंकि बंदा कैसा है, वो बिल्कुल बेकार घटिया आदमी है, सुनता नहीं किसी की भी। लेकिन इस औरत से परेशान हो गया। कितने टाइम में ऐसा बंदा परेशान हुआ होगा, जब तक उसके नाक में दम नहीं हो गया तब तक उसने उसकी सुनी नहीं होगी। क्योंकि ये खराब आदमी है तो इसने लंबा टाइम लिया होगा सुनने के लिए, 6 महीने, साल, 2 साल, है ना, ऐसा लिया हो उसने, क्योंकि बेकार आदमी है। वो रिकॉर्डिंग में जाती हैं चीजें, वो बहुत दूर है, उनकी आवाज नहीं आएगी, यहां से पास हैं आप। अब वो जज बेकार है, खराब है, घटिया जज है, तो भी उसने इसलिए सुन लिया क्योंकि उसको लगता था इसने मेरी नाक में। क्या परमेश्वर खराब है? क्या वो तब तक नहीं सुनेगा जब तक उसकी नाक में दम नहीं हो जाएगा? उसने तो हमारी नाक में दम किया, उसने दम फूंका तो हमारी नाक में दम हो गया, हम सांस लेने लगे। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो जल्दी सुनता है, समय पे सुनता है, हमें लेट नहीं करता। हम मांगने में देरी करते हैं, वो देने में देरी नहीं करता। प्रार्थना करें, लगातार करें, लगातार करें, लगातार करें। देखिए भजन संहिता 55 का 17, सांझ को भोर को
दोपहर को तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। आमीन। कब कब? तीनों टाइम, कौन से सांझ टाइम? को, सांझ को, भोर को, भोर को, दोपहर को। दोपहर को। तीनों वक्त मैं प्रार्थना करूंगा, कराहता रहूंगा और वो मेरी आवाज को सुन लेगा। आपकी जो भी परिस्थिति है, आपकी जो भी हालत है, जैसा भी आपके हालात क्यों ना हो, परमेश्वर सुन लेगा। परमेश्वर आपकी आवाज को सुन लेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुन लेगा, आपकी जरूरतों को देख लेगा। इजराइलियों के लिए परमेश्वर खुद कहता है मूसा से कि इजराइलियों का चिल्लाना, उनका कराहना मुझ तक पहुंचा है और मैं खुद उनकी मदद के लिए उतर आया। आमीन। इसलिए अब तू जा, मैं तेरे साथ रहूंगा। फिरौन को जाके कहे कि मेरे लोगों को भेज दे, छोड़ दे। जब आप यूं कराते, आप यूं चिल्लाते, आप परमेश्वर को आवाज देते हैं, आपकी आवाज को सुन के जानते हैं कौन उतर आता है आपके घर में, आपकी जिंदगी में? स्वयं सेनाओं का यहोवा, वो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में उतर आता है और आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। प्रार्थना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के सामने जब तक आप बैठ के कहेंगे नहीं, वो कैसे सुन पाएगा? हम कहते हैं परमेश्वर को तो पता ही है, पता तो है ही है उसको, लेकिन तो भी वो चाहता है कि हम उसके पास बैठे, उसके साथ बात करें। यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी है, यीशु मसीह ने हमें ये सलाह दी है कि लगातार प्रार्थना करते रहना है। कब कब? सांझ को, भोर को, दोपहर को, लगातार प्रार्थना करें। हम 15 मिनट प्रार्थना कर लेते हैं। वैसे तो सभी क्रिश्चियन इस वचन के मुताबिक करते हैं प्रार्थना, तीनों टाइम करते हैं प्रार्थना। सांझ को, भोर को, भोर से थोड़ा लेट, सुबह में और दोपहर को, तीनों वक्त करते हैं। प्रभु धन्यवाद, भोजन दिया, छू के शुद्ध और पवित्र कर, यीशु के नाम से आमीन। रात का, सुबह का, दोपहर का, ये 3 प्रार्थनाएं तो पक्की हैं सबकी, लेकिन परमेश्वर वो नहीं चाहता। वो चाहता है हम उसके साथ बैठे 1 घंटा रात में, कम से कम, ये कम से कम वाली बात है। 1 घंटा भोर में, 1 घंटा दोपहर में बैठ के तो देखो, एक रूटीन बना के तो देखो। परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल के ना रख दे तो फिर मुझे कहना। इसको आजमा के तो देखो। आप अपनी परिस्थितियों से निकल ना आए तो फिर मुझे कहना। आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल के ना रख दे तो फिर मुझे कहना। वो सूखी हुई बंजर जमीन में से अगर पानी के सोते फूट के ना निकल आए तो फिर मुझे कहना। वो अकाल के समय में आसमान से मन्ना ना बरसने लगे तो फिर मुझे कहना। और वो जंगल के रास्ते में आपके बच्चों के, आपके खुद के कपड़े उनके शरीर के साथ साथ बड़े ना हो जाएं तो फिर मुझे कहना। फिर मुझे कहना। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ बात करना चाहता है, लेकिन प्रार्थना के द्वारा। आप धर्मी ना बन जाना उसके बाद। मैं तुझी प्रार्थना करता हूं, मेरी जिंदगी में ये काम होता है, तू प्रार्थना नहीं करता, तेरी जिंदगी में इसलिए काम नहीं होता, वो नहीं बन जाना। वो तो और उल्टी बातचीत है। बल्कि प्रार्थना करने से हम धर्मी नहीं बनते हैं। प्रार्थना करने के बाद हम अपनी बातें परमेश्वर को बताना शुरू करते हैं और वो अपना अनुग्रह हम पे लेके आता है। तो जितना हो सके उतना दीन, उतना नम्र, उतना और ज्यादा हमें छोटा होने की जरूरत है। जैसे जैसे वो हमें बड़ा करे, छोटे होते जाएं। आप जितना छोटे हो जाएंगे उतना वो बड़ा करेगा, आप जितना बड़ा हो जाएंगे उतना ही वो छोटा कर देगा। जो आसमान पे उड़ते हैं वही गिर के खत्म हो जाते हैं। जो पहले ही जमीन से चिपका हुआ वो कहां गिरेगा? अगर गिरने से बचना है तो अपनी जमीन नहीं छोड़ना, हवाओं में नहीं उड़ना, क्योंकि जो हवा में उड़ता है वही गिरेगा। जो जमीन पे है वो कहां गिरता है? वो तो फिर जमीन पे है, वो ऑलरेडी वहीं पे तसल्ली में है, आराम में। यीशु मसीह को एक दिन उसके चेले कहते हैं लूका 11 अध्याय के अंदर कि प्रभु, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले भी प्रार्थना करते हैं, तू भी प्रार्थना करता है, हमें भी सिखा, हमें भी सिखा। यीशु मसीह ने सिखाई उनको प्रार्थना। 1 से लेकर 4 तक जो प्रार्थना है वो वही है जो मत्ती के अंदर पूरी है हमारे बाप तू जो आसमान पे, तेरा नाम पाक माना जाए। ये प्रार्थना उसने उनको वहां पे सिखाई।
असल में ये प्रार्थना नहीं, ये एक तरह का नमूना है, एक तरह का डिजाइन है कि इस तरह से प्रार्थना की जानी चाहिए, इस प्रार्थना के अंदर ये होना चाहिए। अब यीशु मसीह उनको प्रार्थना के ऊपर शिक्षा देता है कि प्रार्थना आखिर है क्या। 5 से 10 तक देखिए। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसे लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। और ऊपर इसका टाइटल है प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा। प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा। तो प्रार्थना कैसी होती है, प्रार्थना का क्या प्रभाव है, प्रार्थना क्यों जरूरी है, यीशु मसीह यहाँ पे शिक्षा दे रहा है। और क्या बोलता है कि तेरे घर पे तेरा मित्र आ जाए और तेरे पास कुछ ऐसा ना हो जो तू उसके सामने रख सके। इसका मतलब है कि इसकी हालत कैसी है, अभी इस बंदे की हालत कैसी है जिसके घर पे उसका कोई दोस्त आधी रात को आया और उसको खाना भी नहीं खिला पा रहा है, बल्कि पड़ोसी के पास जाके मांगना पड़ेगा, 3 रोटी दे दो भाई, मेरा दोस्त आया है, उसको खाने को देना है। इसकी अपनी हालत कैसी होगी आज की तारीख में, है ना। राशन पूरा भरा हुआ होगा किचन में, जो चाहे सो खा सकता होगा, ऐसा। या जो डिब्बा उठाओ वही खाली है, दाल खाली है, सब कुछ खाली है, इसके पास कुछ नहीं। तो इसके हालात कैसे हैं आज की तारीख में, बिल्कुल खराब। खाने को कुछ नहीं, हो सकता है ओढ़ने पहनने के लिए भी उसके पास वही पुराने ही कपड़े हों, नया तो कहां से ले पाएगा, जब वो आटा नहीं खरीद पा रहा है तो बाकी क्या खरीद पाएगा। एक ऐसा शख्स जिसके पास कुछ नहीं, आधी रात को इजराइलियों के हिसाब से, यहूदियों के हिसाब से, जब दरवाजा बंद हो जाए, किसी के घर का दरवाजा बंद हो जाए तो उसको खटखटाना बदतमीजी थी। रात को दरवाजा नहीं खटखटाना, कोई जाके रात को दरवाजा खटखटाता है तो बदतमीजी है। आज की तारीख में अच्छे अच्छे होटल्स के अंदर आपको एक वो मिलता है जो दरवाजे पे आप टांग देते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब, है ना। तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, फिर यहां तक कि आपको चाय पानी भी नहीं पूछते, क्योंकि आपने लटका रखा है वो बाहर। वो रूम सर्विस भी वहां पे नहीं आएगी जब तक आप फोन नहीं कर दोगे कि मेरे पास ये चीज भेजिए, तब तक कोई नहीं आएगा। तो वो दरवाजा बंद होने का मतलब है डू नॉट डिस्टर्ब। क्यों? क्योंकि वो रातें ठंडी होती हैं, रेत के इलाके की रातें ठंडी होती हैं। वो क्या किया करते थे, अपने तमाम जानवरों को भी अंदर ले लेते थे और रात को अपनी मशालें बुझा देते थे। आज तो लाइट है ना, एक बटन दबाया और लाइट हो गई, लेकिन उस जमाने में लाइट जलाना माने उसको रोशन करना एक लंबी वो कारोबार था ना। मशाल लो, तेल डालो, ये करो वो करो, फिर जहां पे आग है वहां से आग लो, फिर इसमें डालो, फिर लगाओ। आज की तारीख में तो लोग आग जेब में लिए फिरते हैं, है ना। माचिस निकाली, लाइटर निकाला, जला दी। वो पहले ऐसा नहीं था, पहले वाली जेब उतनी मजबूत नहीं थी, जल जाती थी। तो आग जलाना ही अपने आप में दिक्कत थी। दूसरा, जैसे नॉक करेंगे सब जानवर जाग जाएंगे। अब उसमें भेड़ है, बकरी है, कुत्ता है, गधा है, ऊंट है ना, और मुर्गे मुर्गियां भी होंगे। तो जैसे ही आवाज हो सारे जानवर जाग जाते हैं, और सब जानवर जाग गए तो सब बोलना शुरू करते हैं। सबने बोलना शुरू किया तो पूरा खानदान जाग जाएगा, और ये बाद में जानवर सोते भी नहीं फिर जल्दी से। तो वो डिस्टर्ब करना माने बहुत बेकार चीज थी उस जमाने के हिसाब से। उनका दरवाजा सारा दिन खुला रहता था।
शाम को जब सब कुछ अंदर ले लिया, उन्होंने जानवरों को अंदर ले लिया, वो एक नीची जगह होती थी, उसके ऊपर थोड़ा सा ऊंचा करके इन्होंने अपने बेड लगाए होते थे ताकि जानवरों से थोड़ा ऊपर रहे, कोई जानवर यूं ही इधर उधर घूमता हुआ ऊपर नहीं चढ़ जाए। तो रात को नॉक करना बेकार है, कोई नहीं उठेगा। और यहां पे भी लिखा है कि तब वो ये नहीं कहेगा कि अब तो मैं अंदर हूं, घर में सो गया हूं, बच्चे मेरे पास हैं, वो ये नहीं कहेगा, बल्कि क्योंकि तूने सारी शर्म छोड़ के मांगा है ना, लिखा है ना उसमें, लज्जा छोड़कर मांगने की वजह से वो दे देगा। यानी तूने पूरा बेशर्म होके जाके खटखटाई दिया रात को, 3 रोटी दे दो भाई, मेरा दोस्त आया है, तो तेरे शर्म छोड़ के मांगने की वजह से, और पड़ोसी होने के नाते उसको पता भी होगा कि इसके पास तो वाकई खाने के लिए कुछ नहीं है, ये तो खुद फाके में जी रहा है, दोस्त आ गया तो उसको क्या दे पाएगा, चल भाई दे दे, पता नहीं बेचारा कितनी दूर से आया होगा, वो तेरे बेशर्म होके मांगने की वजह से तुझे दे देगा। अब ये बात यीशु मसीह यहां पे दृष्टांत किस बारे में सिखा रहा है, हमें किस बारे में बता रहा है? प्रार्थना के बारे में। तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना यह है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं बेकार, गंदा, घटिया और अजीब शख्स हूं, परमेश्वर के पास जाने के लायक नहीं हूं। क्या मैं परमेश्वर का दरवाजा खटखटाऊं? क्या वो मेरी सुनेगा? क्या वो मुझे 3 रोटी देगा? यीशु क्या शिक्षा दे रहा है? सारी की सारी शर्म छोड़ के तू खटखटा, वो देगा, वो देगा। मैं जैसा भी हूं, चाहे आज की तारीख में मैं कितना ही गंदा, खराब और घटिया इंसान हूं, लेकिन जब परमेश्वर के दरवाजे पे जाके खटखटाऊंगा, वो खोल दे, वो दे देगा, जो मैंने सारी शर्म छोड़ के उससे मांगा है, दे देगा। आमीन। यीशु कहता है मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, ये 3 रोटियां जरूरी है। उससे मांगे, ढूंढें और खटखटाएं। ये तीनों ही प्रार्थनाएं हैं। पहली प्रार्थना है मांगने की, मांगो, मांगो। और दूसरी है ढूंढो, ढूंढो। और तीसरी है खटखटाओ। और अगर आप 3 टाइम पे प्रार्थना करते हैं तो ये तीनों चीजें आप पूरी कर लेते हैं ना, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। मांगने के टाइम पे शैतान पूरी तरह से आप पे हावी हो सकता है, आपके विचारों को परेशान कर सकता है, आपके विचारों में आके वो काम कर सकता है। ये मांगने की जगह है। और जब हम मांग रहे होते हैं ना, हमें अपनी प्रार्थना पे विश्वास नहीं होता। यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ, लेकिन हमें उन बातों पे यकीन नहीं होता। कह रहे होते हैं खाली, यीशु तूने मुझे खरीद के परमेश्वर की संतान बना दिया, यकीन तो नहीं होता। कह रहे हैं तो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, कह रहे होते हैं खाली। वो मांगने की जगह। फिर आत्मा साथ में मिलकर जब प्रार्थना करना शुरू करता है, तब हम ढूंढना शुरू करते हैं यीशु मसीह को, परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को। अब जो हम कहना शुरू करते हैं, इस पे यकीन होने लगता है, यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ। अब ये यकीन भी होने लगता है और ये काम भी करने लगता है, चंगाई होने भी लगती है। और फिर इसके आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस परमेश्वर तू अपना दरवाजा खोल, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। वो खटखटाने की वो आखिरी स्टेज है आपकी प्रार्थना की। और जब वो दरवाजा खुल जाता है, बस उसके बाद तो फिर क्या बाकी है? फिर आप सेनाओं के यहोवा के सामने होते हैं, वो आपके सामने होता है और आप रूबरू बात कर रहे होते हैं। यही तो चाहिए। लगातार प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने ये शिक्षा दी है, मैंने नहीं दी। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। यीशु ने कहा, मैंने कहा। और ये प्रार्थना के बारे में ही शिक्षा है। जब आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं, तब आपको परमेश्वर की सामर्थ का एहसास होता है, तब आप उसकी वो ताकत समझ पाते हैं। उसी ताकत, उसी सामर्थ की खोज में रहें। आपको वही चाहिए। ये मांगने वाली जगह वाली चीज नहीं चाहिए आपको। जिस चीज के लिए आपने प्रार्थना करना शुरू किया ना, असल में आपको ये नहीं चाहिए। ये चीज आपको मिल जाएगी ना, अगर आज जो आप मांग रहे हैं,
आज आपको ये चीज मिली, बड़ी खुशी होगी, आप लड्डू बर्फी बांट देंगे, उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद आपको फिर कुछ और चाहिए होगा। पैदल थे तो चप्पल चाहिए थी, चप्पल मिली तो जूता चाहिए, जूता मिला तो साइकिल चाहिए, साइकिल मिली तो बाइक चाहिए, बाइक मिली तो कार चाहिए, कार मिली तो हेलीकॉप्टर चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे फिर हम परवाज करते हैं ना, फिर हेलीकॉप्टर चाहिए, उसके बाद फिर आसमान में चांद पे प्लॉट चाहिए। क्या आपको मालूम है चांद बिक रहा है? कमाल की चीज मालूम क्या है? कमाल की चीज वो पहला बंदा है जिसने चांद बेचना शुरू किया। इसके बाप का था जो बेचना शुरू किया इसने, है ना। वो पहला बंदा कमाल का था जो भी था, जिसने चांद का पहला प्लॉट बेचा, वो कमाल था भाई, है ना। उसके बारे में जरूर मुझे बताना, मैंने सर्च नहीं किया, गुलगुलू अंकल बता देंगे वैसे तो। लेकिन कमाल का बंदा वो है जिसने पहली बार चांद बेचा, और सबको पता है किसी का नहीं है, फिर भी ये बेच रहा है। हाँ, लोगों ने दीवार पे लगा रखी है। शाहरुख खान ने खरीदा हुआ एक प्लॉट वहां पे, और प्लॉट सिर्फ वो एक सर्टिफिकेट की सूरत में है, खरीद लिया प्लॉट का। वो रहा, अच्छा वो वाला नहीं, वो दूसरे का, ये वाला। कमाल है। तो हमें धीरे 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 कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और चाहिए। तो ये मांगने वाली जगह है, यहां पे संतुष्ट ना हो। ढूंढने वाली जगह से जब आगे आप खटखटाने वाली जगह पहुंचेंगे, तब आपको परमेश्वर की सामर्थ मिलेगी। और जब आप उसकी सामर्थ को पा लेते हैं ना, तब आपको पता चलेगा मांगना तो बेकार है, मांगना तो बेकार है। जिसका सूरज चांद सितारे सब कुछ जिसके हैं, मैं उसका बेटा हूं, मुझे क्या चाहिए? सब कुछ तो मेरा है, सब कुछ तो मेरा है। मैंने एक बार मिलन को ऐसे बाजार दिखाया था, बढ़िया बढ़िया साड़ियां, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, बढ़िया बढ़िया सोने चांदी के, हीरे मोती के जवाहरात, सब दिखा के मैंने बोला ये सब कुछ हमारा है। तो बोलती फिर हमारा है तो हमारे पास क्यों नहीं? क्योंकि अलमारी छोटी है ना, इसलिए इधर रखा होगा, जब चाहिए होगा घर में होगा। बोलिए आमीन। आपके साथ भी ऐसा ही। मैं तो बाजार में घूम के चीज पसंद करता हूँ, प्रार्थना करके आ जाता हूँ, उसके बाद चीज मेरे घर का एड्रेस पूछ के मेरे घर आ जाती है। ऐसा बहुत बार किया है मैंने, बहुत बार किया, और हर बार होता। और इसके लिए मुझे कुछ देना नहीं पड़ता, ये पैकेज फ्री आता। किसी ना किसी के मन में परमेश्वर बात डालता है, ये वाली चीज संजीव को गिफ्ट करो, वो खरीदता है, लेके आता। जब मैं खोलता हूँ वही होता, यही चाहिए था आपका, धन्यवाद। धन्यवाद इसका नहीं जो लेके आया, धन्यवाद उसका जिसने इसको भेजा। आप भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब आप उस जगह पहुंचेंगे जहां परमेश्वर की सामर्थ आपसे बात करेगी, फिर आपको किसी चीज की, संसार की किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। आमीन, है ना। मेरे साथ देखिए, पहला इतिहास 16 अध्याय उसकी 11 आयत। आपको किस खोज में रहना है, आपको चाहिए क्या, आपने ढूंढना क्या है, वो देखिए। 16 का 11। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। किसकी खोज करो? यहोवा और उसकी सामर्थ की, और उसके दर्शन के हमेशा खोज करो। तो आपको चाहिए क्या? यहोवा, उसकी सामर्थ और यहोवा के दर्शन। आमीन। जब आपको ये हो जाता है, जब आपको ये मिल जाता है, तब आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि फिर तमाम चीजें आपको ढूंढते हुए आपके घर पे आती हैं। आमीन। फिर आप चाहो तो इस्तेमाल करो, चाहो तो ना करो, वो आपकी मर्जी है ना, फिर आपकी अपनी इच्छा। लेकिन हर एक की चीज, यीशु मसीह को जरूरत पड़ी टैक्स देने की, यीशु मसीह को जरूरत पड़ी टैक्स देने की। पतरस बोल रहा है, प्रभु जी अपने पास तो बॉन्ड है, पैसा है ही नहीं, टैक्स काहे का भरे?
यीशु मसीह ने क्या कहा? चुपके से निकल जाते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। यही कहा ना? फिर क्या कहा? कहां जा? झील पे जा, मछली पकड़। उस मछली के मुंह में से तुझे सिक्का मिलेगा। वो सिक्का लेके आ और तेरा और मेरा टैक्स उस सिक्के से भर दे। आज तक आपने कितनी मछलियां ऐसी देखी जिसके मुंह से सिक्का निकला हो? एक भी नहीं। उस दिन क्या हुआ फिर? यीशु ने कहा, पतरस ने तो कोई सवाल नहीं किया, वो चल दिया बंसी लेके। बंसी मालूम किसको कहते हैं? वो एक डंडा जिसके आगे कांटा, डोर के साथ कांटा बंधा होता है, और उसमें उसको लपेटने के लिए भी वो एक चरखी सी लगी होती है। उसको ऐसा फेंकते हैं, वो कांटा झील में जाएगा, उस पर कुछ चारा लगाते हैं, मछली उसमें चारा खाने के लिए आएगी, पकड़ेगी, फंस जाएगी, और उसको फिर ऐसा वापस खींच लेंगे तो मछली बाहर आ जाएगी। मैं ये सोचता हूं कि शायद लोग झील में कुछ पैसा डालते होंगे, है ना, मन्नतें मुन्नतें मानने के चक्कर में, या कोई बंदा डूब के मरा होगा, उसकी जेब में पैसा होगा, या जहाज टूटा होगा, किश्ती टूटी होगी, किसी तरह से पैसा झील में होगा। इधर यीशु मसीह ने पतरस को कहा, जा जाके मछली पकड़, उसके मुंह से तुझे सिक्का मिलेगा। और उधर वो मछली जो तैयार थी, वो तुरंत उसने डुबकी लगाई होगी और सिक्का ढूंढना शुरू किया होगा, कहां पड़ा है, और सिक्का मुंह में लेके, और वो बंसी का इंतजार कर रही होगी कब फेंकेगा वो। जिसके मुंह में ऑलरेडी सिक्का हो, वो चारा खाने के लिए मुंह खोलेगी क्या? है ना, वो दिक्कत है ना। लेकिन उसने मुंह में सिक्का पकड़ के उसके बाद अपने आप को उसमें फंसाया भी होगा, फिर इसने खींचा भी होगा, फिर उसके मुंह में से सिक्का निकला भी होगा। तो जब यीशु मसीह कहता है ना मछली के मुंह में सिक्का है, तो मछली पूरी जी तोड़ कोशिश करती है, सिक्का कहां से लाऊं मुंह में। सिक्का क्यों खाएगी वो, या सिक्का मुंह में क्यों रखेगी? या तो खा जाएगी या थूक देगी, मुंह में क्यों रख के घूमेगी? अभी तो इतनी कहानी बताई, थोड़ा और भी सोचता हूं मैं, थोड़ा सा अजीब शख्स हो सकता है मछलियों में दौड़ लग गई हो, मैं जाऊंगी, मैं लाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं लाऊंगी। सबने ढूंढना शुरू किया हो, कहां है, कहां है। यीशु ने कहा सिक्का लाओ, है ना। और जिसको मिल गया होगा वो मरते हुए भी खुश हो रही होगी, जिसने मुझे बनाया, आज मैं उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी जान दे। ऐसा मैं सोचता हूं, बाइबल में लिखा नहीं। मेरे को तभी बाइबल समझ में आती है, नहीं तो नहीं आती। यीशु की महानता मुझे इसमें समझ में आती है, सिर्फ उस लाइन में नहीं आती। यीशु ने कहा पतरस को जाके तो ले आ, वो गया, ले आया, इतने में नहीं समझ आता मुझे। मुझे साथ में और बहुत कुछ सोचना पड़ता। वो लिखा ही उतना है, तो इसके अलावा फिर मैं और बहुत कुछ सोचना शुरू करता हूँ। मेरी इमेजिनेशंस में सोचता हूँ, सिक्का आया कहाँ से, पहुंचा कैसे। परमेश्वर की बात मान के गया, यदि ने सवाल जवाब नहीं करा ना, वो गया तो सही ना। सो यीशु मसीह को भी जब पैसा चाहिए तो वो चिंता नहीं करता, खाली कहता है ले आ, और सिक्का आ जाता है। तो जब आप भी परमेश्वर की मर्जी के अंदर चलना शुरू करेंगे, तब आपको भी सिक्के की टेंशन नहीं होगी। आप भी खाली कहेंगे ले आ, और सिक्का आ जाएगा। आमीन। ये आपकी हर एक जरूरत है। सिक्का बोले तो शरीर की सारी जरूरतें, वो चाहे पैसा हो, चंगाई हो, इज्जत हो, कुछ भी हो, मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आत्मिक परेशानी हो, सामाजिक परेशानी हो, कैसी भी कोई समस्या परमेश्वर पूरी करेगा। कब? जब आप उसकी बात को सुनना शुरू करेंगे, उसकी सामर्थ को ढूंढना शुरू करेंगे। ये सामर्थ के काम है, ये सारे सामर्थ के काम है। कौन सी? किसकी? परमेश्वर की सामर्थ। और जब आपको वो मिल जाती है, तब आपको सब कुछ मिल जाता है ना। तब ना आपको चांद चाहिए, ना सूरज, ना जमीन चाहिए, क्योंकि इसका सब का रचने वाला, सारी चीजों का बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ होता है।
आमीन। वो आपको मिल गया होता। जब वो मिल गया, इसका क्या करना, ये तो खत्म हो जाएगी एक दिन, वो नई बना देगा। तो वो जो नई बना सकता है वही आपको मिल गया, तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और बाइबल लगातार कहती है कि बार बार प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। देखिए रोमियो पहला अध्याय उसकी 9-10, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। क्या कह रहा है कि परमेश्वर मेरा गवाह है। कुलुसियों 4 अध्याय, परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं लगातार तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। वो किसी दूसरे को गवाह नहीं बना रहा है ना। वो सागर को पूछ के देखो मैं कितना प्रार्थना करता हूँ, रीना को पूछ के देखो मैं कितना प्रार्थना करता हूँ, वान्या को पूछो मैं कितना प्रार्थना करता हूँ, वो नहीं कह रहा। वो कह रहा परमेश्वर गवाह है मेरी प्रार्थनाओं का जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। उसको किसी इंसान की गवाही नहीं चाहिए, परमेश्वर की गवाही उसके लिए काफी है, क्योंकि उसी के साथ बैठ के वो प्रार्थना करता है। 4:2 देखिए क्या कहता है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। लगातार प्रार्थना करते रहो बोलता है ना। क्या शुरू की लाइन क्या है, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। बाइबल बार बार बोलती है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17, ये भी वही है, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो बाइबल बार बार हमें कह रही है प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना में लगे रहो। इफिसियों 6 अध्याय, अब इफिसियों 6 अध्याय के अंदर जब आप देखें तो यहाँ पे पूरा आर्मर ऑफ गॉड यानी परमेश्वर के पूरे हथियार यहाँ पे हैं। आप उसको पूरा पहन लो, सब कुछ पहन लो, सर से लेके पांव तक अपने आप को कवर कर लो, बाइबल कहती है। लेकिन तो भी उसके बाद क्या करना है, 18 आयत में लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो। तो आज का जो संदेश है वो यही है कि परमेश्वर की सामर्थ्य को पाने के लिए, उसको ढूंढने के लिए लगातार प्रार्थना में बने रहें। ये बार बार आ रहा है मेरे सामने, लगातार आ रहा है ये चीज मेरे सामने, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, और हम इस पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हम इस पे ध्यान दे रहे होते तो परमेश्वर बार बार नहीं कहता, लेकिन क्योंकि वो बार बार कह रहा है, क्योंकि वो बार बार कह रहा है, तो उसकी आवाज पे गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि वो कुछ करने पे है। और इन्हीं प्रार्थनाओं के द्वारा हम में से जो भी बैठ जाएगा, परमेश्वर उसी के द्वारा काम करना शुरू कर देगा। तो यीशु मसीह ने कह दिया सिक्का लाओ, अब देखते हैं कौन सी मछली लाती है ना। बहुत सी मछलियां तो परहेज करेंगी, ची मैं नहीं जा रही गारे में, गंदा ची, क्योंकि सिक्का तो नीचे जमीन में होगा ना, वहां तो ढूंढ के लाना पड़ेगा, है ना। ढूंढेंगे 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 ढूंढेंगे, सिक्का मिल गया। परमेश्वर चाहता है कुछ, हमसे चाहता है, हमारी कलीसिया से परमेश्वर कुछ चाहता है, और वो बार बार कह रहा है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, मैं कुछ चाहता हूं। अब वो चाहता क्या ये अभी तक हमें नहीं पता, अपनी तरफ से जो चाहो सो सोच सकते हैं, क्योंकि वो जो भी चाहता है अच्छा ही है, भला ही है, वो जो चाहता है भला है, और वो चाहता है कलीसिया के लिए। अगर मेरे लिए ही चाहता होता तो सिर्फ मुझसे बात करता और मेरे लिए बात करता, लेकिन क्योंकि वो ये बात हम सबके लिए कर रहा है,
और यह बात साबित कैसे होती है? मेरे प्रचार करने से पहले परमेश्वर की आत्मा ने रीना के द्वारा इस बात को कहा, आज का संदेश गौर से सुनना। समझ लियो, गौर से सुनो, यीशु मसीह को सिक्का चाहिए। अब कौन सी मछली लाती है? कौन सी मछली अपनी मौज में, अपनी तैर तैराकी में लगी रहेगी, और कौन सी मछली उस सिक्के की खोज में निकल जाएगी, जान देने के लिए तैयार हो जाएगी। परमेश्वर को वही एक मछली चाहिए, झील भर की मछलियां नहीं चाहिए। सिक्का दो तरह से आ सकता था। यीशु मसीह पतरस को बोलता है, जा जाके जाल डाल, मछलियां फंसेंगी, बेच और सिक्के ही सिक्के ले आ, अगले कई साल का टैक्स भर देंगे। और दूसरा जो यीशु मसीह ने बताया, मछली मिलेगी, उसके मुंह में सिक्का हो। दोनों में से आसान कौन सा है? मछलियां पकड़ के बेच के सिक्का लेना आसान है, या एक ऐसी मछली पकड़ना जिसके मुंह में सिक्का हो, वो आसान है? मछलियां बेच के पैसे लेना। वो आसान है। तो यीशु मसीह ने वो कहा? नहीं। वो नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा एक मछली मिलेगी। यीशु मसीह को उस झील की सारी मछलियां नहीं चाहिए। यीशु मसीह को वो एक खास मछली चाहिए जिसके मुंह में सिक्का है। ये भी तो कह सकता था, जो आपने अभी एक ऑप्शन। पतरस तो मछुआरा था, वो कह सकता था, प्रभु एक मछली से क्या होना है, मैं 15, 20, 25, 30 किलो पकड़ लेता हूं, बेच के सिक्के ही सिक्के हो जाएंगे, मुझे मछली पकड़नी आती है। तो मछुआरा था, सारी जिंदगी मछलियां पकड़ी, लेकिन पतरस ने कोई सलाह नहीं दी, जो यीशु ने कहा उसने किया। तो यीशु भी आज उसी एक मछली की तलाश में फिर दोबारा से है। अब वो उधर नहीं देखना, वो तो रीना होंगी, सब अपने आप को देखें, वो मैं हूं, मुझे ही वो सिक्का लेके आना। और परमेश्वर आपकी जिंदगी में जरूर काम करना चाहता है। और ये जो YouTube पे मुझे सुनते हैं, आपके लिए भी यही संदेश है। परमेश्वर हम सबकी जिंदगी में काम करना चाहता है, और वो चाहता है कि अब हम लगातार की प्रार्थना में आ जाएं। वो खाली सुबह शाम वाली नहीं, लगातार की प्रार्थना। कम से कम 3 टाइम तो हम प्रार्थना करें, और जरूर करें। और उसके बाद भी निरंतर प्रार्थना में। निरंतर प्रार्थना में कब होंगे? जब आपकी जबान लगातार परमेश्वर की और बस परमेश्वर की महिमा करेगी। इसके बीच में ना आप कोई चुगली, ना निंदा, ना गुस्सा, ना गाली, ना कुछ और, बस परमेश्वर और परमेश्वर और परमेश्वर। और वही आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा। आमीन। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखे। आप सबको जय यीशु की